परसेंट इकट्ठा होने की जरूरत नहीं। जब मायावती उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो मायावती को कितना परसेंटेज वोट पड़े थे? 30.7%, यानी 31%। हमारे लोग हैं 90% और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी 30.7%। यानी इसका मतलब है कांग्रेस अलग लड़ेगी, बीजेपी अलग लड़ेगी, हम अलग लड़ेंगे, तो मिनिमम बड़े लोगों का, बड़े पार्टियों का 3 कॉर्नर चुनाव होगा। और जो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो चौथा कॉर्नर हो जाएगा, तो 4 कॉर्नर का चुनाव होगा। जब 4 कॉर्नर का चुनाव होगा तो 30% वाला बहुमत में आ जाएगा। 30% वाला बहुमत में आ जाएगा और उसकी सरकार बनेगी, उसका मुख्यमंत्री बनेगा, विधानसभा में उसके ज्यादा लोग चुनकर आएंगे। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, छत्तीसगढ़ में शायद 1.5% लोग, 1%। एक का कहना 1% है, वो भी उदार हृदय का आदमी है इसलिए मान रहा है, 1% मान रहा है, उदार है, 1% भी नहीं, वो उदार है। तो ये 1% लोग सरकार कैसे बनाते हैं? तो SC ST OBC के लोगों को हिंदू बनाते हैं और हम लोग हिंदू बन जाते हैं। हिंदू भी कैसे बनते हैं? देखो हिंदू बनाने का इन लोगों का तरीका कैसे। तो SC ST OBC के लोगों को टिकट देती है भाजपा, टिकट देती है, फिर टिकट देने के बाद पैसा देती है, फिर पैसा देने के बाद अखबार में विज्ञापन देती है और अखबार में खबरें छापने वाले उनके ही लोग होते हैं, अखबार के मालिक और अखबार के पत्रकार भी वही होते हैं। और इस तरह से बीजेपी से और कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाला SC ST OBC का आदमी चुनकर आता है। जब चुनकर आता है, चुनकर आने के बाद RSS के लोग, भाजपा के लोग उसको कहते थे हिंदू, और वो भाजपा का टिकट लेकर चुनकर आ गए। नहीं भी बोल नहीं सकते, नहीं बोलेगा तो पार्टी निकल सकती है। तो पहले उसको चुनवा कर लाते और चुनवा कर लाने के बाद कहते हैं हिंदू। क्या ब्राह्मणों ने कभी हिंदू धर्म की SC ST OBC के लोगों को दीक्षा दी? तो मैं ऐसा मानता हूं कि इनसे जानकर तो क्या हम लोगों को पता है कि ब्राह्मणों ने उनके धर्म की हमारे लोगों को दीक्षा देने का काम किया? जैसे क्रिश्चियन लोग दीक्षा देते हैं, जैसे मुस्लिम लोग दीक्षा देते हैं, क्या ब्राह्मणों ने हिंदू बनाने के लिए हमारे लोगों को कोई दीक्षा दी? तो हिंदू कैसे होता है जानते हो? जो क्रिश्चियन नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जो कोई और नहीं है, वो हिंदू। जो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो हिंदू। पता है आपको हिंदू की व्याख्या ये है? जो नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो हिंदू। जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, जो निराधार है, माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, बेसहारा है, वो हिंदू है। ब्राह्मण कभी हमारे SC ST OBC को हिंदू कहते हैं। जब मंडल कमीशन में OBC के लोगों को बाबू की नौकरी और चपरासी की नौकरी मिलने के लिए रिजर्वेशन लागू हो गया तो सारे देश भर में ब्राह्मणों ने विरोध किया कि इनको चपरासी की नौकरी में रिजर्वेशन, बाबू की नौकरी में रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो?
क्लास 3 की नौकरी में रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? ब्राह्मणों ने विरोध किया। तो हमारे लोगों को जानकारी भी नहीं है। ये ब्राह्मण लोगों ने सारे देश भर में विरोध किया था। अगर ब्राह्मण लोगों ने ओबीसी के लोगों का विरोध किया था, तो ब्राह्मणों के कहने पर जो हिंदू धर्म बना है, वो किसी मापदंड में ओबीसी के लोग भी हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते तो मुसलमान मुसलमान की लड़ाई लड़ता, क्रिश्चियन क्रिश्चियन की लड़ाई लड़ता। वैसे ब्राह्मण हिंदू की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा कि हिंदुओं की संख्या इतनी है तो उनको इतने 74.5% अधिकार मिलने चाहिए। कभी सुना? कभी किसी ब्राह्मण ने हिंदू की लड़ाई लड़कर उनको नौकरी में और तमाम प्रकार के अधिकार इनको मिलना चाहिए, कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण केवल अपने बारे में लड़ाई लड़ता है, और जब हम लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज में प्रौढ़ मताधिकार मिला, तब उनको लगा कि अब ये शूद्र, जिसको ब्राह्मण धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण के चौथे वर्ण के लोग हैं, इनकी संख्या ज्यादा है। अगर इनको हम हिंदू कहकर अधिकार देने की जरूरत नहीं है, कहने का ये हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। तो हमारे गधे लोग जो है कहते हैं हाँ हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। हिंदू के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। अधिकार एससी एसटी ओबीसी के नाम पर है। अधिकार एससी एसटी ओबीसी के नाम पर है। संविधान में एससी एसटी ओबीसी के नाम पर अधिकार है। अगर हिंदू ब्राह्मणों के धर्म का नाम है तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कहना चाहिए कि हम लोग हिंदू नहीं है, हम मूल्यवासी है। जब 12वीं 14वीं शताब्दी के आसपास मुसलमान भारत में आए, मुसलमान भारत में आने के पहले जो सारे देश भर में लार्ज स्केल जो संख्या थी, सारे देश भर में, वो कौन से धर्म के लोग थे? जानकार पता है? तो लोगों को नहीं थे। बुद्धिस्ट लोग, मैं कहूंगा तो लोग बोला लोगों को कहना चाहिए वो सारे बुद्धिस्ट लोग, वो सारे के सारे बुद्धिस्ट लोग। भारत में मुसलमानों का आगमन होने के पहले वो सारे के सारे मुसलमान लोग थे। अंग्रेज आए उसके पहले भी वो जो मूल्यवासी लोग थे। अगर हम ये सारी चीजें देखें, बहुत केयरफुली देखें, तो ब्राह्मणों ने ये जो लार्ज स्केल वो धर्मीय लोग थे, उनको कौन से तारीख को हिंदू बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, कब दीक्षा का कार्यक्रम चलाया? हिस्टोरिकल बोल रहा हूं, ऐसा कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है कि ब्राह्मणों ने इन लोगों को दीक्षा देने का कार्यक्रम चलाया। क्योंकि इनके लोग जो है, इनके जो धर्म प्रचारक लोग हैं, इनके धर्म प्रचारकों के विरोध में जब आदेश निकाले गए और वो धर्म प्रचारक छोड़कर चले गए, तो धर्म प्रचारकों के विहीन ये लोग रहने की वजह से
इनकी आइडेंटिटी समाप्त हो गई। ये इतिहास है और इस इतिहास को हम लोगों को समझना होगा। और उसी को बाद में ब्राह्मणों ने हिंदू कहना शुरू कर दिया। और दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हिंदू तो मुसलमानों की दी हुई गाली है, तो आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहकर गाली क्यों दे रहे हैं? ऐसा मैंने आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को सवाल पूछा, रिकॉर्ड में मेरे पास है, सवाल पूछा कि ये तो मुसलमानों की दी हुई गाली है, तुम हिंदू क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने रिकॉर्ड में उन्होंने हम अपने धर्म का नाम बदल दिया और नाम रखा कि हमारे धर्म का नाम हिंदू नहीं है, हमारे धर्म का नाम सनातन। अभी की बात है, डेवलपमेंट का सारा रिकॉर्ड है। उन्होंने अपना नाम, धर्म का नाम सनातन कहना शुरू कर दिया। मैंने उनको कहा, अरे सनातन भी तुम्हारा नहीं है, सनातन तो बुद्ध का प्रवचन है। एस धर्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है, ये तो बुद्ध का प्रवचन है। बुद्ध कहता है कि ये जो मैं कह रहा हूं ये सनातन धर्म है। तो ये तो बुद्ध का है, तुम्हारा क्या है? ब्राह्मणों को पूछा मैंने, ये लोग जवाब दे रहे, अरे ब्राह्मणों को पूछा, शेड्यूल कास्ट ओबीसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों को पूछा, ब्राह्मणों के पास कोई जवाब नहीं है। भाई सनातन भी तुम्हारा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि तुम भारत के ही मूल निवासी नहीं हो। तो हम लोग अगर 10 साल, हमारे पास ज्यादा अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, अगर हमारे लोग मूल निवासी लोग 10 साल ब्राह्मणों को डीएनए के अनुसार विदेशी 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 कहना शुरू कर दो, केवल विदेशी कहना शुरू कर दो, तो जैसे अंग्रेज चले गए वैसे ब्राह्मण भी चले जाएंगे। वैसे आजकल जब ब्राह्मण अपने लड़कों को अमेरिका और यूरोप में पढ़ने के लिए भेजता है, तब उसको कहता है बेटा वापस आने की जरूरत नहीं है, वहां अच्छी पढ़ाई कर ले।